नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं पहलवान की ढोलक। और इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस पाठ की रचना की है। तो चलिए देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पाठ के। सबसे पहले अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पाठ का सार इसमें दिया गया है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इस पाठ के सार को पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस समय हमें कम देना है इस वीडियो को, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं प्रश्नों के ऊपर ही आपसे चर्चा करूं। यह है पाठ का सार। इसमें एक बार नज़र ज़रूर मारिएगा, एक बार देखिएगा ज़रूर कि आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है पाठ में उसके मुख्य बिंदु इसके अंदर हैं। ये दूसरा पृष्ठ है। आप पॉज करके वीडियो को और उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं। तो ये प्रवाह चित्र से कुछ बातें हैं जो क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे ये 9 वर्ष की उम्र में लुट्टन का अनाथ होना, सास द्वारा पालन पोषण करना और पहलवानी सीख कर ढोल की ताल पर चांद सिंह को हराकर राज पहलवान बनना, दोनों बेटों का भावी राज पहलवान घोषित होना, ढोल को गुरु मानना, राजा श्यामानंद की मृत्यु के बाद राज दरबार से उसे निकालना, अपने गांव जाना, भूखमरी व महामारी से पीड़ित गांव में ढोलक की आवाज़ से संजीवनी शक्ति भरना, पुत्रों की मृत्यु के बाद भी ढोलक बजाकर हिम्मत बढ़ाना और लुट्टन सिंह की खुद की भी उसके बाद मृत्यु हो जाती है। अब कुछ मुख्य बिंदु हैं इसमें। देखिए पहला जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसके कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। ये एक बार ध्यान से सुनिएगा इनको। लुट्टन ने ढोल को अपना गुरु क्यों माना? तो लुट्टन द्वारा ढोल को गुरु मानने के कारण क्या हैं? उसने पहलवानी व कुश्ती के दांव पेच ढोल की आवाज़ पर ही सीखे थे। कोई उसको सिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, किसी गुरु ने उसको सिखाया नहीं था, किसी बड़े पहलवान का ये शिष्य नहीं था, बल्कि उसने ढोलक की आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा करके कि ढोलक ये बोल रहा है, तो ये बात सोच करके अपने ही अंदाजे लगा करके उसने उससे दांव पेच सीख लिए। ढोल की आवाज़ उसके शरीर में उमंग व स्फूर्ति भर देती थी और ढोलक की आवाज़ के बल पर ही उसने चांद सिंह को हराया और राज पहलवान बन गया था। तो इसीलिए लुट्टन सिंह ने ढोलक को ही अपना गुरु माना है, ढोल को ही अपना गुरु माना है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से उसने दांव पेच नहीं सीखे। और अगर वो किसी के दम पर बड़ा पहलवान बना है तो वो ढोलक की आवाज़ से प्राप्त संकेतों के आधार पर ही वो बड़ा पहलवान बना था, इसलिए उसने ढोलक को ही अपना गुरु मान लिया था। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं इसमें। देखिए, कुश्ती के समय ढोलक की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ के आधार पर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, ये हमें बताना है। और लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था और महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए इसमें, कुश्ती के समय ढोलक की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, कुश्ती के समय जब ढोल बजती थी तो लुट्टन की रगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। उसका खून हर थाप पर उबलने लगता था। उसे ढोल की थाप प्रेरणा देती थी। उनके दाव पेचों में अचानक फुर्ती और गति बढ़ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का उल्लेख भी कहानीकार ने किया है। ये शब्द हमारे मन को रंजित करते हैं। रंजित करने का अभिप्राय क्या है? आनंदित करते हैं, उसमें एक स्फूर्ति और उत्साह पैदा करते हैं, और साथ ही हमें यह प्रेरणा भी देते प्रतीत होते हैं। अर्थात ढोलक की आवाज़ से हमें एक प्रेरणा भी मिलती है। वही प्रेरणा जब गांव वाले बीमार थे, जब महामारी फैली हुई थी, तो उनको भी प्रेरणा ढोलक की आवाज़ से ही मिल रही थी। इन शब्दों के से मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है और परोक्ष रूप से ये शब्द शक्ति देते हैं। ये शब्द शक्ति देते हैं। परोक्ष रूप का अर्थ क्या है कि वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोलता था ढोल, लेकिन उस ढोल की आवाज़ से लोगों के मन में उत्साह पैदा होता था। तो एक तरह से वो परोक्ष रूप से शक्ति देता था। परोक्ष मतलब अनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से।
अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में क्या तालमेल था, पाठ के आधार पर लिखिए। इसमें हम कुछ ध्वन्यात्मक शब्द बताएंगे कि कौन से ध्वन्यात्मक शब्द का लुट्टन ने क्या अर्थ लिया। तो इसका उत्तर हम ऐसे देंगे कि श्यामनगर के दंगल में सभी लोग चांद सिंह के पक्ष में थे, लुट्टन के पक्ष में कोई नहीं था। उसे लगा जैसे अकेले ढोल की आवाज़ ही उसके पक्ष में बोल रही थी। उसने ढोल की आवाज़ के कुछ अलग ही अर्थ निकाले। ढोल की थाप मानो उसे कुश्ती के दांवपेच सिखा रही हो, जैसे चट धा गिड़ धा आ जा भिड़ जा। जब चट धा गिड़ धा की आवाज़ आ रही थी ढोल की थाप पर, तो उसको लगा जैसे ढोल मुझे कह रहा है कि आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। पहलवानी में जब वो चांद सिंह के साथ कुश्ती करने लगा, तो क्योंकि दंगल में चांद सिंह ने जब चुनौती दी थी सभी पहलवानों को, तो किसी ने भी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया, और उस समय अकेला लुट्टन सिंह ही था जिसने उस चुनौती को स्वीकार भी किया और साथ में चांद सिंह के साथ कुश्ती लड़ने का दम भी दिखाया। परंतु उस समय सारे के सारे लोग, जो राजा भी और प्रजा भी, सभी लोग चांद सिंह के पक्ष में थे। उनको लगता था चांद सिंह बहुत बड़ा पहलवान है और इसके सामने लुट्टन सिंह टिक नहीं पाएगा। तो लुट्टन सिंह को समझाया भी गया। साथ में जो पंजाबी पहलवान आए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने उसको एक तरह से ताने भी मारे कि तेरा हलवा हो जाएगा, तुझे तो ये अभी ज़मीन में गाड़ देगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने उसको हतोत्साहित किया, उसको मतलब उसका हौसला नहीं बढ़ाया बिल्कुल भी। उसके पक्ष में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसको एक अकेले ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसको लग रहा था जैसे ढोल ही मुझे उत्साह दे रहा है, मुझे प्रेरणा दे रहा है और ढोल मुझे कुछ बता रहा है अपनी थाप के माध्यम से। तो उसने ये सोच करके उसकी थाप को अपने ही अर्थ उसने लगाए, और जब चट धा गिड़ धा की आवाज़ आई तो उसको लगा जैसे ढोल उसको बोल रहा है कि आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा, अर्थात इस पहलवान के साथ भिड़ जाओ। फिर चटाक चट धा, तो इसका अर्थ उसने लगाया कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ढोल उसको बोल रहा है कि तू इस पहलवान को उठा करके पटक दे। फिर चट गिड़ धा, तो इसका अभिप्राय क्या लगाया उसने, मत डरना, मत डरना। और फिर ढाक धिना तिरकट तिना, ढाक धिना तिरकट तिना, तो इसका अभिप्राय उसने लगाया कि ढोल उसको बोल रहा है कि दांव काटो, बाहर हो जा। जब चांद सिंह ने उसकी गर्दन के ऊपर कोहनी रख करके और उसको दबोच लिया बुरी तरह, और जो लुट्टन सिंह है वो भी अपना पूरा दम लगा रहा था, तो उसकी छाती एक तरह से फटने वाली हो रही थी, क्योंकि ऊपर से तो चांद सिंह दबाव दे रहा था और पटकनी देने के चक्कर में था, और दूसरी ओर उसको भी पूरा दम लगाना पड़ रहा था क्योंकि डिफेंस मोड में था वो, उसको अपनी रक्षा करनी थी उसके दांव पेचों से, तो इसलिए उसने भी पूरा दम लगा रखा था। तो उस स्थिति में जो ये ढोल की आवाज़ थी, उससे उसको लगा कि जैसे ढोल कह रहा है कि दांव काटो, बाहर हो जा। तो धाक धीना तिरकट तीना, दांव काटो, बाहर हो जा। उसको वो प्रेरित कर रहा था ढोल कि तू इसके दांव को काट और इस दांव से बाहर हो जा। और धीना धीना धिक धीना, चित करो चित करो। तो जब वो दांव काट करके बाहर हो गया लुट्टन सिंह, तो उस वक्त ढोल की आवाज़ आई धीना धीना और धिक धीना, तो उससे उसको लगा कि चित करो चित करो। तो उसने तुरंत ही चांद सिंह को उठाया और एकदम नीचे पीठ के बल पटक दिया और वो चित हो गया। तो इस प्रकार जो लुट्टन सिंह था उसने ढोल की आवाज़ से अलग ही अर्थ निकाले, और उन्हीं अर्थों के आधार पर उसको लगा जैसे ढोल उसको एक गुरु के समान शिक्षा दे रहा है, दांव पेच सिखा रहा है, और उन्हीं दांव पेचों का प्रयोग करते हुए उसने उस कुश्ती को जीत लिया, इसलिए उसने वो अपना गुरु माना। तो ये तालमेल था ढोल की आवाज़ में और उसके दांव पेचों में। उसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसमें कि कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो उसमें हमें उसकी पूरे जीवन जो यात्रा थी उसके प्रत्येक उसको बताना है हमें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले देखिए कि जब लुट्टन जो था वो 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और क्योंकि उसका विवाह हो चुका था तो उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया। बाल विवाह की प्रथा चलती थी उस समय, तो छोटी अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था बच्चों का। तो लुट्टन की जो सास थी उसने सोचा कि ये मेरा दामाद है और अगर इसका पालन पोषण मैंने नहीं किया तो और कौन करेगा, तो उसने उसको अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो थे वो उसकी सास के ऊपर अत्याचार करते थे, उसका शोषण करते थे, उसको भला बुरा कहते थे। तो उन सब बदला लेने के लिए क्योंकि अब तो वो उसकी माँ के समान थी, तो उनसे बदला लेने के लिए उसने पहलवानी करना शुरू कर दिया, कसरत वगैरह करना शुरू कर दिया। दूध पीता था, गाय चराने जाता था तो गाय का दूध पीता था। तो इस तरह उसके शरीर में बल आ गया और वो खूब कसरत करता था, तो इसलिए उसका शरीर जो था वो बिल्कुल कसरती पहलवान जैसा नजर आता था।
किशोरावस्था में उसने शामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा राज पहलवान का दर्जा हासिल किया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सुंघा दी। जमीन सुंघा दी मतलब उसको धूल चटा दिया, अर्थात उसको हरा दिया। काला खां एक बड़ा ही नामी पहलवान था और वो कहते हैं कि जब वो उसमें कुश्ती में उतरता था और जब वो बोलता था आली रे आली, तो ये जैसे ही वो बोलता था तो सामने वाले पहलवान को लकवा मार जाता था। सामने वाला पहलवान बहुत ज़्यादा डर जाता था, क्योंकि तब वो उसके बाद वो छोड़ता नहीं था उसको, पहलवान को। लेकिन लुट्टन सिंह ने उस बड़े पहलवान को भी हरा करके अपना दमखम दिखाया और अजेय पहलवान बन गया। वो कभी हारा नहीं अपनी ज़िंदगी में, जितनी भी कुश्ती उसने लड़ी कभी भी वो उन कुश्तियों में हारा नहीं। अजेय का मतलब होता है जो कभी ना हारे। तो वह 15 वर्ष तक राज दरबार में रहा और उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे राज दरबार से हटा दिया। वह गांव लौट आया। गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया और ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। अकस्मात सूखा व महामारी से गांव में हाहाकार मच गया और उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। मतलब उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। देखो गांव में क्या हुआ कि सूखे और महामारी, सूखा फैल गया, सूखा हो गया क्योंकि बारिश नहीं हुई बात काफ़ी सालों तक, तो इस कारण से वहाँ फसलें नहीं हुई। दूसरा हैजा जैसी बीमारी महामारी बन गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गई। और गांव के लोग स्वच्छता का भी ध्यान कम रखते थे। वो अपनी पास वाली नदी में ही लोगों की लाशों को फेंक देते थे, उसी नदी का पानी पीते थे। तो इस कारण से वो ज़्यादा बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई और महामारी बन गई। और उसकी चपेट में उसके दोनों पुत्र भी आ गए। उन दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। जिसको उसने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उसकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, तो उनको बड़ी लाड़ प्यार से उसने पाला था, कुश्ती के गुर सिखाता था उनको एक बड़ा पहलवान उसने बनाया। लेकिन आज वो दोनों मर चुके थे। वह उन्हें कंधे पर लाद कर नदी में बहा करके आ गया। उसकी हिम्मत देखिए कि वो उनको, किसी को उसने कुछ नहीं कहा और अपने बच्चों को कंधे पर लाद करके वो उनको नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में वह भी चल बसा। तो इस प्रकार उसके जीवन में जो अलग अलग मोड़ आए थे उनमें क्या क्या परिवर्तन आए वो उसमें बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, अथवा पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि लुट्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था। ये अभी मैंने पहले प्रश्न में भी डिस्कस किया, दूसरे प्रश्न में भी इसके कुछ बिंदु बताए हैं। अभी दोबारा फिर इसको बता देते हैं। देखिए, वास्तव में लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। जब पहली बार वह दंगल देखने गया तो वहाँ ढोल की थाप पर दांव पेंच चल रहे थे और पहलवान ने इन थापों को ध्यान से सुना और उसमें अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसने चांद सिंह को ललकारा और उसे चित कर दिया। ढोल की थाप ने उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। और इसीलिए उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है। इसमें आप एक दो बिंदु और जोड़ सकते हैं कि जो लुट्टन सिंह था उसको किसी पहलवान ने कोई शिक्षा नहीं दी थी पहलवानी की, अपितु ढोल की आवाज़ से ही उसने दांव पेच सीखे थे और चांद सिंह को हराया था। और ढोल की आवाज़ के उसने विभिन्न संकेतार्थ लिए और उन संकेतों के आधार पर ही उसने चांद सिंह जैसे बड़े पहलवान को हरा दिया। इसलिए उसने सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया और उसी को अपना गुरु माना। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। जब गांव में बहुत ज़्यादा महामारी फैल गई थी तो उस समय भी लुट्टन पहलवान जो था वो रात को ढोल बजाता रहता था ताकि गांव के लोगों को थोड़ा सा हिम्मत मिले, उनका उत्साह बढ़े और उनके अंदर मौत से लड़ने की हिम्मत पैदा हो, उस कष्ट से लड़ने की हिम्मत पैदा हो। तो गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था गाँव में निराशा का माहौल। बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, हर घर से लाश उठ रही थी तो सभी लोग निराश हो गए थे। उनको लगता था जैसे अब कोई नहीं बचेगा और सभी उदास और निराश रहते थे। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर के घर खाली हो गए थे और रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। विभीषिका मतलब होता है डरावनापन। रात्रि जो थी वो एक डरावनी लगती थी बिल्कुल। उनको लगता था कि जैसे आज पता नहीं कौन मरेगा, हर पल उनकी मौत के साए में वो जी रहे थे। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती रहती थी। उस सन्नाटे को तोड़ने वाली सिर्फ पहलवान की ढोलक होती थी। और ढोल की आवाज़ से निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी, उनमें जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश और उत्साह से लड़ते रहो। और लोग जब ढोल की आवाज़ सुनते थे तो उनके मन में दंगल का दृश्य उभर करके सामने आ जाता था। जिस प्रकार दंगल के दृश्य में अंतिम पल तक जो पहलवान है वो हार नहीं मानता, तो वही जज्बा जो है वो लोगों के मन में पैदा करता था ये ढोल अपनी आवाज़ से।
ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, अथवा पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। तो या एक और प्रश्न बन सकता है इसका, पहलवान की ढोलक साधनहीन गांव वालों के प्रति क्या भूमिका निभाती थी। साधनहीन का मतलब क्या होता है, उनके पास कोई साधन नहीं था, बेचारों के पास, गरीब थे, उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे, उनके पास उपचार कराने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई डॉक्टर उनके पास नहीं था, तो इसलिए उनको साधनहीन बोला गया है। ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। संजीवनी बूटी मतलब जिस प्रकार लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ने जीवित कर दिया था, उसी प्रकार ढोलक की जो आवाज़ थी वो लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करती थी, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर देती थी। उनके मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायक थी। उनके मन में जिजीविषा पैदा करती थी। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, उनके मन में एक जीने की इच्छा पैदा हो जाती थी। ढोल की हर थाप से उनके मन में चेतना आ जाती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की आंखों में अचानक चमक भर आती थी। उनको जंगल का दृश्य नजर आता था, उनके अंदर जोश भर जाता था। स्पंदनहीन और शक्तिहीन रगों में अचानक बिजली की तरह खून दौड़ने लगता था। पहलवान के बेटों की मृत्यु पर गांव वालों की हिम्मत क्यों टूट गई। देखो, पहलवान जो था वो लोगों के अंदर हिम्मत पैदा कर रहा था, परंतु जब उसके हट्टे कट्टे नौजवान बड़े पहलवान जो उसके बेटे थे दो, और उनकी भी जब मृत्यु हो गई तो गांव वालों की एक तरह से हिम्मत टूट गई। उनको लगा कि जब इतने हट्टे कट्टे नौजवान नहीं बचे तो हम लोगों की क्या बिसात, तो उनकी एक तरह से हिम्मत टूट गई। लेकिन पहलवान के दोनों बेटे गांव में फैली महामारी की चपेट में आकर चल बसे। इस घटना से गांव वालों की हिम्मत टूट गई, क्योंकि वे पहलवान को अपना सहारा मानते थे। अब उन्हें लगा कि पहलवान अंदर से टूट जाएगा और उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पहलवान क्या करता था, रोज रात को ढोल बजा बजा करके उनके अंदर हिम्मत भरता था। लेकिन अब लोगों को लगता था कि इसकी तो खुद ही हिम्मत टूट जाएगी बेचारे की, ये हमारी क्या हिम्मत बढ़ाएगा। तो लेकिन पहलवान ने वो काम नहीं छोड़ा और वो रोज रात को ढोल बजाता रहा और लोगों के अंदर हिम्मत भरता रहा। तो बच्चे, ये कुछ और प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको भी एक बार देखिएगा और इनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा, तो आप लोगों को पता लगेगा कि आपने इस पाठ में कितना सीखा है। लुट्टन सिंह का गांव किन महामारियों से पीड़ित था, ये बताना है। रात्रि की भयावहता को कौन कम कर देता था। भयावहता मतलब डरावनापन। और फिर अगला प्रश्न है, लुट्टन पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई। और शेर के बच्चे के नाम से कौन प्रसिद्ध था और क्यों। लुट्टन सिंह को राज पहलवान की पदवी कैसे मिली। और लुट्टन ने विजयी होने के बाद सबसे पहले किसे प्रणाम किया और क्यों। तो ये सभी प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न। बेटा, आप सभी इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप सभी के बहुत अच्छे अंक आए, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।